कब की है, जिसका भयंकर परिणाम कहा भी जाता ना, रहा भी जाता ना, कैसे हुए हैं बदनाम। हर धोती नहीं है भूल सबकी है, रजन कब की है, जिसका भयंकर परिणाम। कब की है, जिसका भयंकर परिणाम। बौद्ध पारसी नाथे राम मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध पारसी नाथे राम मुस्लिम सिख ईसाई, भारत से पहले हम सबके भाई भाई, दिख गए नारदा नारदा कीचड़ में घिसना पैर धूल हम सबकी है, वजन कब की है, जिसका भयंकर परिणाम। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है जी, क्या गाते हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता। अच्छा ये सही है क्या? सही है क्या जी? याद रखिए, मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है मजहब के नाम पे तो हो रही है, रास्ता गलत बता दिया, रास्ता गलत बना दिया और उसी पर अंधाधुंध चल रहे हैं। सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला और कांटों से बच गए थे, फूलों ने मार डाला। अपनों को गैर समझा, गैरों को अपनेपन की और आंखों में झोंक दी जो भूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला। बुरा मत मानिएगा, एक कथानक है, कहने का तरीका। इस समाज में किस प्रकार से लोग लड़ रहे हैं। एक बार एक घोड़ा और कुत्ता, सुनो ध्यान से, घोड़ा और कुत्ता आपस में बात कर रहे हैं। कुत्ता कहने लगा घोड़े से कि घोड़े भाई ये बताओ तुम 1 घंटे में कितना दौड़ लगा सकते हो। तो घोड़ा कुछ सोच समझ करके कहता है कि भैया मैं 1 घंटे में लगभग 50 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हूँ। कितना? 1 घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हूँ। घोड़ा कहता है कि भैया मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हूँ, लेकिन कुत्ते भाई ये तो बताओ तुम 1 घंटे में कितना दौड़ लगा सकते हो। तो कुत्ते ने बड़ी गजब की कही। कुत्ता कहने लगा कि भाई घोड़े भाई मेरी तो मत पूछो, मैं 1 घंटे में तो बहुत दूर निकल सकता हूँ। बसंत शर्त ये है कि रास्ते में मुझे मेरी बिरादरी वाला न मिले। अगर मुझे मेरी बिरादरी वाला मिल गया ना जी तो मैं एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा सकता। विचार करिएगा, यदि हम ऐसा करते हैं तो भूल हमारी, भूल हम सबकी है, न जाने कब की है, जिसका भयंकर परिणाम। हर दोषी नहीं है, भूल हम सबकी है, न जाने कब की है,
दोस्ती गई तेरे सब फैशन में, गया गई हर सत्ता तूने आया है यह समय ईश्वरी करता है भूल हम सबकी है, भजन सब सबकी है, जिसका ये भयंकर परिणाम भूल हम सबकी है, भजन सब सबकी है, जिसका ये भयंकर परिणाम कहाँ भी जाता ना, कहाँ भी जाता ना, कहाँ भी जाता ना, कहाँ भी जाता ना, कैसे हुए हैं बदनाम। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दास्तान होता, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दास्तान होता तो लकड़ी के कटने को कोई वास्ता न होता। अच्छा, जो लोहे की कुल्हाड़ी होती है, अच्छा उसमें डंडी न लगे तो क्या लकड़ी को काट सकता है क्या? सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी को काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। जब उसमें लकड़ी की डंडी लगाई जाती है तभी वो लकड़ी को काटती है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दास्ता न होता तो लकड़ी के कटने का कोई वास्ता न होता। आज भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, थोड़े से खेत के झगड़े के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं भाई। नोएडा के अंदर एक घटना सामने आई, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, दो भाई थे और नोएडा के पास में एक छोटी सी भूमि थी, बड़ा अच्छा था वो जमीन। छोटा भाई कहता था कि इस जमीन के टुकड़े को मैं लूंगा और बड़ा भाई कहता था कि इस जमीन को मैं लूंगा। दोनों आए खेत के पास में, दोनों आपस में हाथापाई करने लगे, आनातानी करने लगे, दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। छोटे भाई के बॉडीगार्ड ने बड़े भाई को मार दिया और बड़े भाई के बॉडीगार्ड को छोटे भाई को मार दिया। दोनों भाई के बॉडीगार्ड ने दोनों को मार दिया। 1,000 करोड़ रुपए के व्यक्ति जो थे, संपन्न व्यक्ति थे, वो दोनों के दोनों जमीन पर पड़े थे। विचार नहीं किया, अपने महापुरुषों पर ध्यान नहीं दिया। एक रामायण सिखाता है कि भाई भाई एक राजगद्दी को, ये राजमहल को, राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया था। क्या बना दिया था? फुटबॉल बना दिया था। भरत कहते थे कि भैया इस राजगद्दी को आप संभालो और राम जी कहते थे कि भैया इस राजगद्दी को तुम संभालो। फुटबॉल बना दिया था और उसी रामायण को मानने वाले, राम जी को मानने वाले, भरत को मानने वाले आज भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं। घर में अखंड पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, लेकिन इस पर विचार नहीं करते कि हम राम का पाठ क्यों करते हैं। उन विचारों को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि भाई भाई आपस में कैसे मिलकर के रहते थे, वैसे ही हमें मिलकर के रहना चाहिए। हमारे आचार्य लोग सुनाया करते हैं ये घटना। एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन में सफ़र करते ही पुस्तक पढ़ रहा था, रास्ते में ही पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा था। ट्रेन में एक सज्जन बैठे हुए थे, सामने ऊपर वाली सीट पर बैठे थे। तो क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा पुस्तक प्रेमी है, इससे कुछ वार्तालाप करना चाहिए। एक सज्जन कहते हैं कि भैया ऐसा लगता है कि आप बड़े पुस्तक प्रेमी हो, पुस्तक पढ़ते हुए जा रहे हो, ये तो बताओ क्या पढ़ रहे हो। ये कहने लगा कि मैं रामायण का पाठ पढ़ रहा हूँ। फिर ये कहने लगे कौन सा पाठ पढ़ रहे हो? ये कहता है कि मैं भरत मिलाप पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? भरत मिलाप पढ़ रहा हूँ। ये सज्जन कहते हैं कि भैया भरत मिलाप पढ़ रहे हो, ये तो बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। ये कहता है कि मेड़ के झगड़े में मैंने अपने भाई को फावड़ा मार दिया और मेरा भाई वहीं पर तड़प कर खेत पर भी मर गया। इसी के सिलसिले में मैं पेशी लड़ने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। कौन सा पाठ पढ़ रहा है? भरत मिलाप। और जा कहाँ रहा है? भाई का कत्ल करके मुकदमा लड़ने के लिए जा रहा है। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। आइए कभी ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, जरा गीत को सुनते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी